अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम मिलने वाले हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर 02 से। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लेक्चर 01 में हम क्या पढ़ चुके थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, और आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कुछ जनरल टर्म्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें सीखने पड़ते हैं, यानी हमें बार बार इनसे वास्ता पड़ता है, तो हमें वो टर्म्स सीखने चाहिए। तो मेरा नाम असम खान है और आप हमारे साथ हैं हमारे यूट्यूब चैनल हमारी केमिस्ट्री पे। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज द जनरल टर्म्स ऑफ या जनरल टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ये देख लीजिए, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनमें से आप जरा देख ले, ये जो है इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इस वाले यानी एम जो मैंने लिखा है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। एक टर्म तो ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। ये जो एल आपको नजर आ रहा है, यानी एम को हम क्या क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो एल नजर आ रहा है आपको, इसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, लिगेंड्स। ये एल जो है ये किसके लिए है, लिगेंड्स के लिए है। और ये वाला यानी ये जो मेटल आपको दिखाई दे रहा है, मेटल, और ये इनक्लोज्ड है लिगेंड के साथ इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। और ये यहाँ पर जो आपको ए नजर आ रहा है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर सी नजर आ रहा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसके साथ हम यहाँ पर इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए एनायन लगाते हैं। और जब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। यानी ये एनायन या कैटायन जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। तो आयनाइजेशन स्फीयर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आयनाइजेशन स्फीयर हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकता है। आयनाइजेशन स्फीयर हमारे पास कभी कभी हम वाटर के मॉलिक्यूल भी इसके साथ ऐड करते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास है ये आयनाइजेशन स्फीयर कैटायन और एनायन होता है। अच्छा, और इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, लेकिन ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये हो गई हमारे पास, अब ये टर्मिनोलॉजी है। एक होता है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, एक होता है लिगेंड, एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक होता है आयनाइजेशन स्फीयर। अब इन सारे टर्म को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज लिगेंड्स, फिर इनके टाइप्स, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इनके टाइप्स, व्हाट इज आयनाइजेशन स्फीयर, इनके टाइप्स, और इसी तरह फिर हम सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बात करेंगे। सो पहला है हमारे पास लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, नंबर वन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमें लिगेंड देखने को मिलता है ये क्या होता है। सो बेसिकली जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जैसे कि आयरन है, क्रोमियम है, कपर है, जिंक है, या और एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के, वो बिहेव करते हैं लेविस एसिड की तरह। मैंने बार बार आपको बताया है। यानी वो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक से जो हम सेंट्रल मेटल एटम लेते हैं वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, और वो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनको कौन देता है, कोई एनायंस होता है या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि अमोनिया है, जैसे कि कार्बोनाइल ग्रुप है। तो इनको वो लिगेंड, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। सो एन एटम आप लोग लिख सकते हैं, एन एटम आयन are a neutral molecule or a neutral molecule which can donate a lone pair of electrons to the central metal atom, जो कि किसकी तरह बिहेव करता है, लेविस एसिड की तरह। An atom, ion, or a neutral molecule which can donate a lone pair of electrons to the central metal atom
is called लिगेंड। इसको हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। और इसके एग्जांपल आपके पास, इसका एग्जांपल एक ये है हाइड्रोक्सल आयन, एक है आपके पास O2 नेगेटिव, इसकी तरह ऑक्सलेट आयन, इसकी तरह आप बिल्कुल साइनाइड आयन भी है और अमोनिया भी है। इसी तरह हमारे पास वाटर भी है, इसमें वाटर भी आते हैं। इसी तरह फस्फीन भी है इसमें, PH3 एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे पास क्या है? लिगेंड्स के टाइप्स है, यानी लिगेंड्स के एग्जांपल है। लिगेंड्स क्या होता है? एन एटम आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल which can donate at least one lone pair of electron to the central metal atom is called a ligand। अब टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक टर्म बता दूं। हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, डेंटिसिटी। हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर लिख दूं, व्हाट इज डेंटिसिटी। ये भी आता है हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ये भी एक टर्म है। सो डेंटिसिटी क्या होती है? आप लोग लिख सकते हैं कि दी number of lone pair of electrons। कुछ टर्म्स हम शॉर्टकट यूज करेंगे तो आप लोग कोऑपरेट कर रहे। the number of lone pair of electrons which a ligand can donate, which a ligand can donate to the central metal atom, is called its डेंटिसिटी। एक लिगेंड कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेंट्रल मेटल एटम को दे सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? इस लिगेंड की डेंटिसिटी कहते हैं। एक लिगेंड कितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है? अगर 2 दे सकता है तो हम इसको कहते हैं बाइडेंटेट है। अगर 1 दे सकते हैं तो हम कहते हैं मोनोडेंटेट है। और अगर एक से ज्यादा दे सकते हैं तो हम कहेंगे कि पॉलीडेंटेट लिगेंड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी आप लोग लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ denticity, on the basis of denticity we have 3 types। on the basis of denticity we have 3 types of ligands। उनमें से नंबर 1 है हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड यानी मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होगा? सिंपल आपको मैं बता दूं, which can donate only one lone pair of electron। ये सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। यहाँ पर डोनेट लिख दो ताकि आपको पता चले कि वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। वो लिगेंड्स, मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? वो लिगेंड्स which can donate only one lone pair of electron to the central metal atom is called a monodentate ligand। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं आपके पास साइनाइड आयन, इसमें आपके पास आ सकते हैं हाइड्रोक्सल आयन, और इस तरह आपको ये भी मिल सकता है अमोनिया जो है, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। इसी तरह हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। सो दिस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इसके बाद हमारा जो दूसरा टाइप है वो क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? वो वाले लिगेंड्स which can donate कर सके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो डोनेट कर सके उनको हम क्या कहते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ऑक्सलेट आयन है C2O4 2 माइनस, आपको पता है 1 माइनस का चार्ज क्या होता है? हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। 1 नेगेटिव चार्ज इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज होता है, इसका मतलब है कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। इसी तरह हमारे पास जो इथाइलिन डायमीन है, इसको हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं। इथाइलिन डायमीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? EN से। यहाँ पर देख लीजिए, इसका मैं आपको फार्मूला भी बता दूं। स्ट्रक्चर फार्मूला CH2 और यह है हमारे पास NH2 और NH2। सो दिस इज इथाइलिन डायमीन। और हर एक अमाइन ग्रुप के पास क्या होता है?
lone pair electron. So this lone pair electron it can donate to the central metal atom, इसलिए हम इसको कहते हैं bidentate ligand और इसको हम En से represent करते हैं, small en से. एक होता है हमारे पास polydentate ligand, polydentate ligand. So what is polydentate ligand? Polydentate ligand क्या होते हैं? Polydentate ligand वो वाले ligands which can donate, जो donate कर सके, which can donate more than two lone pair of इलेक्ट्रॉन, जो दो से ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड. फॉर एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं इथाइलिन ट्रायमीन, इसको हम ET से रिप्रेजेंट करते हैं, इथाइलिन डाई इथाइल ट्रायमीन. और ज़रा देख ले इसका जो फार्मूला होता है वो इस तरह होता है CH2NH CH2 और MH2 और इस तरफ भी इनके साथ होता है एक अमाइन ग्रुप. तो अब जरा देख ले इसमें है डाई इथाइल ट्राइअमीन, कितने अमाइन हो गए? 3, 1 2 3 और 2 इथाइल ग्रुप है, ये वाला एक इथाइलिन है और ये वाला इथाइलिन ग्रुप है. सो डाई इथाइल ट्राइअमीन ग्रुप में हमारे पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है which can be donated by this ligand to the central metal atom, इसलिए हम इसको कहते हैं polydentate ligand. इसके साथ है हमारे पास एक और, इसको हम कहते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट. इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट नाम आप खुद लिखें. तो इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो इस तरह होता है CH2 और इसके साथ है हमारे पास इधर CH2COO नेगेटिव, इसके साथ इधर भी है CH2COO नेगेटिव और इसके साथ इधर हमारे पास एक CH2 ये और COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव. तो ये वाला ग्रुप जो है इसको हम कहते हैं एसीटेटाइन. इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एसीटेटाइन. ये भी एसीटेटाइन हो गया. ये अमीन ग्रुप हो गया. ये क्या बन गया? ये अमीन ग्रुप बन गया, ये भी अमीन ग्रुप बन गया. एंड दिस आर एसीटेट और ये इथाइलिन. हम क्या कहते हैं? इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट. 4 एसीटेट है. और जरा देख ले एक लिगेंड, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये हो गई, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये हो गई, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इस नाइट्रोजन के साथ और एक इस नाइट्रोजन के साथ. तो ये कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? इसकी डेंसिटी जो है वो कितनी है? 6. यानी ये भी पॉलीडेंटेट लिगेंड में आ रहा है. सो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी लिगेंड्स के टाइप्स हो गए. अब हम कुछ और लिगेंड्स जो कि इनके बिहेवियर के ऊपर वो किस तरह बिहेवियर शो करते हैं, यानी किस तरह अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसके बेस पर भी हमारे पास लिगेंड्स के कुछ टाइप्स है वो देख लेते हैं. जरा देख ले हमारे पास है चिलेट लिगेंड, एक होता है हमारे पास चिलेट लिगेंड. तो ये कौन सा लिगेंड होता है? व्हाट इज चिलेट लिगेंड? आपने लिखना है. लेट्स सपोज मैं आपको एक बता दूं कि ये देख ले हमारे पास ये जो इथाइलिन डायमीन है, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, ये क्या है? इथाइलिन डायमीन है. इसके साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम हो गया. अब ये इथाइलिन डायमीन ये वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी इसको दे सकता है और ये वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी इस सेंट्रल मेटल एटम को दे सकता है. सो वो लिगेंड्स which can donate 2 or more than 2 lone pair electron from more than one sides या more than one atoms to the central metal atom is called a chelate ligand. आप लोग लिख सकते हैं ligands, those ligands which can donate
which can donate more than one lone pair of electrons to the central metal atom from more than one side या वो sides को हम क्या कहेंगे atoms. Ligands which can donate more than one lone pair of electrons to the central metal atom from more than one different sides या atoms is called ligand, chelate ligand. इसको हम क्या कहते हैं chelate ligand. तो यहाँ पर ये इथाइलिन डायमीन जो है it is a type of chelate ligand. ये इथाइलिन डाइइथाइल ट्राइअमीन वाला ligand जो है it is also called chelate ligand. और ये जब इथाइलिन यानी चिलेट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इनके बीच बॉन्ड बनता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं चिलेशन. व्हेन अ चिलेट लिगेंड फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म अ चिलेट रिंग. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चिलेट रिंग. ये जो रिंग बन गया इसको हम कहते हैं चिलेट रिंग. सो जब हमारे पास चिलेट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और दो या दो से ज्यादा एटमों से इनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और जो चिलेट रिंग बन जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चिलेशन. और ये जो रिंग बन जाता है इसको हम क्या कहते हैं? चिलेट रिंग. इस तरह हमारे पास कभी ये रिंग सिंगल रिंग होता है, कभी ये डबल रिंग होता है, कभी ट्रिपल रिंग होते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास लिगेंड्स कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. जैसे कि ये वाला अगर आप लोग देख लें CH2 CH2 ये N हो गया, उसके साथ H CH2 और इसका ये N ये हो गया NH2 और इसका NH2 ये हो गया. सो दिस इज इथाइलिन डाइइथाइल ट्राइअमीन और इनके साथ कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो? 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है. सो ये मेरा क्या हो गया? सेंट्रल मेटल एटम. ये वाला यहाँ से डोनेट करेगा, ये वाला यहाँ से डोनेट करेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये वाला यहाँ से डोनेट करेगा अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज अ डबल चिलेट रिंग. ये हमारे पास चिलेट कंपाउंड बन गया, लेकिन इसमें कितने रिंग है? चिलेट रिंग 2 चिलेट रिंग है और इसमें 1 चिलेट रिंग है. सो ये याद रखें कि चिलेशन ब्रिंग स्टेबिलिटी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. जितने ज्यादा रिंग होंगे चिलेट रिंग उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा. सो दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन दिस कंपाउंड, क्योंकि इसमें चिलेट के 2 रिंग है और इसमें चिलेट का 1 रिंग है. और ये चिलेशन का भी आपको समझ आ गया कि चिलेशन क्या होता है कि जब हमारे पास चिलेट रिंग बन जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चिलेशन. चिलेट लिगेंड क्या होता है? लिगेंड्स व्हिच कैन डोनेट more than one lone pair electrons to the central metal atom from more than one different sides या atoms to the central metal atom is called a chelate ligand. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी. अब हम एक और टाइप का लिगेंड भी पढ़ते हैं यहाँ पर, M-bidentate ligand. M-bidentate ligand. M-bidentate ligand. M-bidentate ligand. ये क्या होता है? ये इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं. एग्जांपल पहले मैं इसके आपको बता दूं. ये है हमारे पास थायोसाइनाइड और एक है हमारे पास आइसोथायोसाइनाइड. थायोसाइनाइड और आइसोथायोसाइनाइड. इस तरह हमारे पास ये साइनाइड है और ये है थायोसाइनाइड. क्लियर है? सो ये जो लिगेंड्स हैं, ये 4 किस्म के लिगेंड्स हैं. ये हमारे पास M-bidentate लिगेंड्स है. क्यों? इसी तरह हमारे पास ये जो NO2 है, NO2 ये भी हमारे पास इस तरह बिहेव करता है M-bidentate लिगेंड की तरह. क्यों? क्योंकि जरा देख लो, ये हो गए हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम. तो इस लिगेंड का अगर ये कभी अपने S से यानी सल्फर से अपनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू द सेंट्रल मेटल एटम, ये इस तरफ से अपने सेंट्रल मेटल एटम डोनेट करता है, तो इसको हम कहते हैं
थायोसायानेट। जब ये इस तरफ से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो इस टाइम हम इस लिगेंड को कहते हैं थायोसायानेट। इसको हम क्या कहते हैं? थायोसायानेट। ये तो हम लोन नोमेनक्लेचर में भी पढ़ेंगे कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, लेकिन यहाँ पर जनरल में समझा दूं। और जब ये क्या होता है, नाइट्रोजन की तरफ से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? आइसोथायोसायानेट। आइसोथायोसायानेट। क्लियर है? इसी तरह हमारे पास साइनाइड भी क्या कर सकता है, सेंट्रल मेटल एटम को कभी कार्बन की तरफ से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। साइनाइड जो होता है कार्बन की तरफ से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कभी इस सेंट्रल मेटल एटम को वो एन की तरफ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सो ऐसे लिगेंड्स, वो वाले लिगेंड्स जो दो डिफरेंट एटम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, लेकिन एक ही टाइम में नहीं, डिफरेंट टाइम्स में। यानी एक टाइम वो इस तरफ को इस्तेमाल करे, फिर दूसरी टाइम वो इस तरफ को इस्तेमाल करे। इसी तरह एक टाइम में साइनाइड अपनी कार्बन को इस्तेमाल करे, तो दूसरी टाइम वो अपने नाइट्रोजन का इस्तेमाल करे। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं? एम बाइडेंटेट लिगेंड। इसी तरह हम इसकी जिक्र कर दे, तो ये किस तरह करता है? नाइट्रोजन वाला यानी नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रो ग्रुप जरा देख लें, ये इस तरह होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो कभी अभी यानी कभी ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये एन का इस्तेमाल करता है, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो ओ। इसको हम कहते हैं सॉरी नाइट्रो एन, जब ये एन को इस्तेमाल करते हैं। और जब ये ओ को इस्तेमाल करते हैं लिगेंड यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, तो हम क्या कहते हैं इसको? ये देख लो, ये हो गई हमारे पास अब ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ये हो गए। तो जब ये ओ को इस्तेमाल करें ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, यानी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो ओ। सो नाइट्रो ओ या नाइट्रो एन इज आल्सो अ टाइप ऑफ एम बाइडेंटेट लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं? एम बाइडेंटेट लिगेंड। आप लोग डिफाइन कर सकते हैं दोज लिगेंड्स व्हिच कैन डोनेट lone pair of electrons from two different sides at a time to the central metal atom at different times। यानी ऐसा ना हो जैसे कि यहाँ पर आप ये देख लें, ये भी दो डिफरेंट साइड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लेकिन एक ही टाइम में वो इस से भी यानी देता है, और ये भी उसी ही टाइम देने वाला है। तो ये तो हमारे पास क्या है? चिलेट लिगेंड है। और ये जो है ये क्या करता है? एक ही टाइम पर दोनों तरफ से अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। यानी ऐसा नहीं है कि ये नाइट्रोजन के साथ जो लोन पर इलेक्ट्रॉन है वो भी इसको डोनेट करे, नहीं। फिर तो ये बाइडेंटेट लिगेंड बन गया, वो लिगेंड जो दो लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। और हमने कहा था कि दिस इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। साइनाइड क्या होता है? मोनोडेंटेट लिगेंड। सो ये एक ऐसा मोनोडेंटेट लिगेंड है कि कभी कार्बन वाले नेगेटिव चार्ज को यूज करता है डोनेशन के लिए, और कभी-कभी नाइट्रोजन लोन पर इलेक्ट्रॉन को डोनेशन के लिए यूज करता है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या सॉरी ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं? एम बाइडेंटेट लिगेंड। और इसके साथ एक लास्ट जो हमारे पास आता है लिगेंड में, उसको हम कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये एक ब्रिज की तरह रोल प्ले करता है। मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे कि इसको देखें, हमारा जो OH ग्रुप है ये कभी कभी क्या करता है? इस मेटल को भी अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस मेटल को भी अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसके साथ होता है NH3 5, और इसके साथ होते हैं पेंटाक्लोराइड, और इसके साथ भी क्या होते हैं? NH3 5, इसके साथ भी 5 क्लोरीन के एटम्स होते हैं, यानी Cl5 लिख सकते हैं। तो जरा देख ले वो लिगेंड्स जो एट ए टाइम दो दो सेंट्रल
दो सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। अब आपको पता है कि जो हमारा OH नेगेटिव आयन होता है, इनके पास क्या होता है, जरा देख लीजिए। हमारा H हो गया, ये O हो गया, इसके साथ एक नेगेटिव चार्ज हो गई, एक लोन पर इलेक्ट्रॉन ये है, एक लोन पर इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये तो डोनेट कर सकता है, इसको भी डोनेट कर सकता है, इसको भी डोनेट कर सकता है, या इसको भी डोनेट कर सकता है, इसको भी डोनेट कर सकता है। तो यानी और याद रखें कि आप लोग कहेंगे कि मैंने इसको लिखा मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल में। OH को हम कहाँ पर लिखते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल में। क्यों? क्योंकि जब ये एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो सिर्फ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेकिन अगर कोई दूसरा सेंट्रल मेटल एटम भी आ जाए तो उसको भी एक लोन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जरा देख ले, असल में ये तो है मोनोडेंटेट लिगेंड। इस सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसको भी एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंड की बात ये हो गई कि ये दो सेंट्रल एटम को भी अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड। यानी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस कॉम्प्लेक्स साल्ट और इस कॉम्प्लेक्स साल्ट के बीच ये एज ए ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड। क्लियर है? इसके साथ एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। हमारे पास ये वाला जो है NH2, ये मैं इसका एग्जांपल यहाँ पर देख लो। हाँ, ये देख ले, NH2 कार्बोनाइल, NH3 टेट्रा NH3, और ये भी है एक कोबाल्ट, सॉरी ये कार्बोनाइल नहीं, कोबाल्ट है। कोबाल्ट के साथ 4 अमाइन के मॉलिक्यूल हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिवली चार्ज है, +4 और +4। इन इसके पास हमने कोई आयनाइजेशन वगैरह नहीं लगाया है इसको बैलेंस करने के लिए, बिल्कुल 4+ का चार्ज है। और इसको एक और ये इस तरफ से एक और लिगेंड भी आ रहा है, यानी इस तरफ से इसको OH भी मिल रहा है। कौन मिल रहा है? OH भी दे रहा है अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन। सो ये देख ले, हमारा अमीडो ग्रुप जो है, अमाइडो या हाइड्रोक्सो, दिस लिगेंड्स आर नोन एज ब्रिजिंग लिगेंड। ये क्या है? NH2। ये है हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड, ये है हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड। लेकिन ये वाले मोनोडेंटेट लिगेंड ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पर भी बिहेव कर सकता है। जरा देख ले, इस सेंट्रल मेटल एटम को हमारे OH ने सिर्फ एक ही लोन पर इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए ये मोनोडेंटेट लिगेंड भी है। लेकिन एक इसको भी दिया है, तो एक देने की वजह से ये मोनोडेंटेट है, लेकिन इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड। इसी तरह हम NH2 नेगेटिव को भी क्या कहते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड। क्लियर है? अब हम लिगेंड की टर्मिनोलॉजी यहाँ तक हो गई कंप्लीट। कुछ और पढ़ लेते हैं इसके साथ। तो मैं ज़रा वीडियो की लेंथ चेक करो, अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं, फिर नया क्लास बनाते हैं इसके लिए। जो बाकी टर्मिनोलॉजी है उसके लिए एक दूसरा लेक्चर बनाते हैं। हाँ, ये काफ़ी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई, 28 मिनट तक पहुँच चुकी है, तो ये काफ़ी है।